families are doing fine. If I am getting the pleasure to introduce myself to you for the very first time, hi, I am Tishika and I am a spiritual worker and a tarot card reader. So in today's video, we are going to discuss about the most important topic that you guys need to know if you are in spirituality or if you have some kind of interest in it. So we are going to discuss about the divine connections. So divine connections are basically three types of connections: karmics, soulmates and twin flames. Okay, karmics mein one more category is there and many things are there, but we are not going to go in that much depth. But हाँ, I will try to clear out everything. जितने भी misconceptions हैं, myths हैं, whatever is there, I will try to clear out everything. So don't forget to watch this video till end, and if you like my videos, then definitely do give it a share and subscribe to my channel so you guys will be notified whenever I will be uploading a new video. And make sure to follow me on my Instagram handle if you want to connect with me personally. So without any further ado, let's get into the video. Right, so the first connection we are going to discuss about this is soulmate connection. Okay, so soulmate लोगों को लगता है कि हमेशा दैट वो हैप्पी एंडिंग वाला सीन है. नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट टिपिकल रोमांटिक मूवी जो हम देखते हैं कि हाँ, यू गाइज मेट एंड यू गाइज अंडरस्टूड ईच अदर एंड देन शादी हो गई एंड हैप्पीली एवर आफ्टर. इट्स नॉट लाइक दैट. सोलमेट्स में भी लड़ाई होती है. सोलमेट्स ऑल्सो हैव प्रॉब्लम्स इन देयर रिलेशनशिप, लाइक पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं. इट्स नेवर लाइक कि आप कभी लड़ोगे नहीं अपने सोलमेट से, बट द सोलमेट इज समबडी जिससे आपका कनेक्शन जो है इट्स एक्चुअली सो डीप दैट यू कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स. सोलमेट इज समबडी जो आपके लिए बनाया गया है, हु विल हेल्प यू टू ग्रो मोर इन लाइफ. आपकी लाइफ में जो भी इश्यूज हैं वो आपको सॉर्ट आउट करने में हेल्प करेगा विद द बेस्ट वे दे कैन. Okay, so coming to the misconceptions about soulmates. So the first misconception is the biggest one कि soulmate is always your partner. It's nothing like that. कहीं भी ये mentioned नहीं है कि soulmate हमेशा आपका partner ही होगा, आपका lover ही होगा. It's not like that. Soulmate could be somebody जो आपको समझता है, somebody जिससे आप internally connect करते हो, जिनकी बात आप बिना बोले समझ जाते हो, या वो बंदा आपकी बात बिना बोले समझ जाता है. It could be anyone. It could be your best friend, it could be your normal friend, it could be your mother, father, pet, cousins, anyone could be your soulmate. कहीं पे ये चीज़ mentioned नहीं है कि आपका पार्टनर ही आपका सोलमेट है. सो सोलमेट का ये जो फर्स्ट मिसकंसेप्शन है, ये बहुत ज़रूरी है क्लियर होना लोगों के बारे में. तो द सेकेंड मिसकंसेप्शन इज कि सोलमेट्स विल ऑलवेज स्टे इन योर लाइफ नो मैटर व्हाट हैपन्स. इट्स नॉट दैट वे. ज़रूरी नहीं है कि आप उनकी रेड पीट दो और वो फिर भी आपकी लाइफ में रहेंगे. इट्स नॉट लाइक दैट. आप सोलमेट के साथ जैसे रह रहे हो, जैसा उनको ट्रीट कर रहे हो, आप उसको नॉर्मल रिलेशनशिप लेके चलो. बस आप लोगों का बॉन्ड जो है वो एक नॉर्मल कनेक्शन से थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होता है. दैट्स द ओनली थिंग दैट सोलमेट्स हैव इन स्पेशल. ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कभी छोड़ के नहीं जा सकता. अगर आप उस इंसान के साथ गलत कर रहे हो विदाउट नोइंग कि वो आपका सोलमेट है, ज़रूरी नहीं है आपको पता है तो आप बुरा नहीं करोगे, नहीं पता तो आप बुरा कर सकते हो. इट्स नेवर लाइक दैट. ठीक है. थर्ड, द मिसकंसेप्शन इज यू कैन फाइंड योर सोलमेट. ये आपको दुनिया में किसी ने पावर नहीं दी है. नोबडी इन दिस वर्ल्ड हैज़ दिस पावर कि वो अपना सोलमेट खुद ढूंढ सके. ये कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आप अपना सोलमेट खुद ढूंढ सकते हो. सो द फोर्थ मिसकंसेप्शन कम्स अप इज कि यू ऑलवेज गेट मैरिड टू योर सोलमेट. ये कहीं नहीं है. दुनिया में इतने लोग शादी करते हैं, आधों को तो स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता भी नहीं है, एंड सम मे नॉट नो इवन अबाउट सोलमेट्स. सो ऐसा कहीं नहीं है कि आपकी सोलमेट से ही शादी होती है. अगर सोलमेट से नहीं हो रही है तो इट विल ब्रेक. ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं है. बहुत लोग हैं इस दुनिया में जिनकी नॉर्मल भी कनेक्शंस रहते हैं, स्टिल दे आर लिविंग अ हैप्पी मैरिड लाइफ. तो ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि आपको अपने सोलमेट से ही शादी करनी है. ओके, सो द नेक्स्ट मिसकंसेप्शन कम्स अप इज कि वी ओनली हैव वन सोलमेट. ऐसा नहीं होता है. सोलमेट आपके बहुत हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपको कहाँ
पे नीड पड़ रही है, या आपकी लाइफ में किस एस्पेक्ट में आपको कब क्या जानना चाहिए या समझना चाहिए, उस टाइम पे यू विल मीट दैट स्पेसिफिक पर्सन जो आपका सोलमेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज सोलमेट रिलेशनशिप्स आर एफर्टलेस। ऐसा नहीं है, ये नहीं है कि सोलमेट रिलेशनशिप जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि बिल्कुल हैप्पी एंडिंग वाला, दैट टिपिकल रोमांटिक मूवी, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको एफर्ट्स देने भी पड़ेंगे और आपको सामने से एफर्ट्स मिलेंगे भी। ये नहीं है कि वो आपका सोलमेट है या आप उसकी सोलमेट हो तो आप लोगों को एफर्ट्स नहीं देने एंड रिलेशनशिप बहुत बढ़िया चलेगा, ऐसा नहीं है। नाउ द नेक्स्ट मिसकंसेप्शन इज कि सोलमेट आपको कंप्लीट करता है। ऐसा कहीं नहीं है, सोलमेट आपको कंप्लीट नहीं करता, आपको हेल्प करता है कि आप खुद में कंप्लीट फील करो, खुद में वो चीज़ फील करो दैट येस यू आर समबडी इन योर ओन सेल्फ। आपकी इनर एक पर्सपेक्टिव जो है वो आगे आप ओपिनियन ला पाओ लोगों के सामने, एंड आपका एक एग्जिस्टेंस, सोलो एग्जिस्टेंस जो है वो आपको फील करवाता है, दैट इज सोलमेट, जिससे आपका सोल का रिश्ता होता है, एक दैट आत्मा वाला रिश्ता होता है, दैट इज कॉल्ड अ सोलमेट। ओके, कमिंग टू द सेकेंड कनेक्शन विच इज ट्विन फ्लेम्स। सो ट्विन फ्लेम्स के बारे में आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, मुझे भी काफ़ी चीज़ें नहीं पता थी काफ़ी टाइम तक, बट देन व्हेन आई रेड मोर अबाउट इट, तो ट्विन फ्लेम्स आर बेसिकली नॉट समबडी की जो आपकी लाइक बिल्कुल वो ट्विन होगा, इट्स नॉट लाइक दैट। ट्विन फ्लेम्स आर द कनेक्शंस विच आर द मोस्ट एनर्जेटिक वंस एंड कैन बी फेल्ट रियली स्ट्रांगली, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स आर बेसिकली, अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो ट्विन फ्लेम आर द कनेक्शंस कि आपकी एक सोल को स्प्लिट करके दो बॉडीज में डाल दिया गया है, ठीक है। सो ट्विन फ्लेम्स आर दोज। अब जो फर्स्ट मिसकंसेप्शन आता है सोलमेट ट्विन फ्लेम्स के बारे में, सो द फर्स्ट मिसकंसेप्शन इज कि हमेशा जो ट्विन फ्लेम है वो आपके अपोजिट जेंडर का ही होगा। इट्स नेवर लाइक दैट। ज़रूरी नहीं है, जैसे सोलमेट्स में था कि ऐसा नहीं है कि आपके सेम जेंडर का भी हो सकता है आपका ट्विन फ्लेम, ऐसा नहीं है कि अपोजिट वाला है तो ही ट्विन फ्लेम मिलेगा, ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है। अगेन द नेक्स्ट मिसकंसेप्शन इज योर ट्विन फ्लेम इज 100% सेम एज यू। अब जहाँ पे मैंने ये चीज़ बोली कि एक सोल को दो बॉडीज में स्प्लिट कर दिया है, तो डेफिनेटली लोगों के माइंड में आएगा कि हाँ दोनों सेम ही इंसान तो थे, तो एक ही इंसान को दो जगहों पे डाल दिया गया। ऐसा कहीं पे नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ट्विन फ्लेम्स की अपनी पर्सनल आइडेंटिटी भी होती है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं तक सिमिलर रहोगे, उनके जैसे होगे, दे विल बी समबडी जो आपके जैसे होंगे इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, फीलिंग्स, एनीथिंग, बट 100% ट्विन फ्लेम्स सिमिलर नहीं होते। ये नहीं है कि आप अगर बहुत ज़्यादा इमोशंस में बहने वाले इंसान हो तो वो भी वैसा ही होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपका पार्टनर या जो आपका ट्विन फ्लेम है वो भी इंट्रोवर्ट होगा, दे कुड बी एन आउटगोइंग पर्सन एज वेल। सो द नेक्स्ट मिसकंसेप्शन कम्स इज ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स आर ऑलवेज हैप्पी एंड हेल्दी। वही पिक्चर परफेक्ट वाली चीज़, वो नहीं होता। ट्विन फ्लेम्स आर द रिलेशनशिप्स जो बहुत इंटेंस होते हैं एंड हैव अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन, बहुत हर्डल्स रहते हैं इनके कनेक्शंस में, एंड इट्स लाइक कि आपको उन हर्डल्स को क्रॉस करते रहना है टू स्टे टुगेदर। इफ़ यू गाइज हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कि बिल्कुल वो अनब्रेकेबल वाला सीन, एंड यू गाइज हैव दैट अंडरस्टैंडिंग, सो यू बिकम अ पावर कपल। डेफिनेटली ये बात सही है, बट इट्स अ मिसकंसेप्शन कि बिल्कुल वही पिक्चर परफेक्ट रिलेशनशिप्स होते हैं, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट मिसकंसेप्शन इज यू विल ऑलवेज रिकॉग्नाइज योर ट्विन फ्लेम। ऐसा नहीं है मेरे सामने से मेरा ट्विन फ्लेम जा रहा है तो मैं समझ जाऊंगी हाँ ये वही है। इट्स नॉट अ मूवी कि मैं ये चीज़ समझ जाऊँ, बहुत टाइम लगता है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स डिवाइन टाइमिंग टू लेट यू नो कि येस दिस पर्सन इज माई ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम आर समबडी जो आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा अपने आप में हील करना फील करवाएंगे, लाइक सेल्फ हीलिंग में बहुत हेल्प करेंगे, खुद तो हो ही रहे होंगे, साथ साथ आपको भी सेल्फ हीलिंग में हेल्प करेंगे, विल मेक यू फील इनफ इन योर ओन। आपको किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है, आपको ये फील करवाएंगे कि आप खुद में भी पूरे हो। अ रिलेशनशिप इज़ नॉट योर नेसेसिटी, ये चीज़ आपको आपका ट्विन फ्लेम फील करवाता है। सो द लास्ट मिसकंसेप्शन कम्स इज यू कैन नेवर मैरी योर ट्विन फ्लेम। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन आता है कि आपकी अपने ट्विन फ्लेम से शादी नहीं हो सकती। ओके, सो दिस इज़ समथिंग जो मेरे माइंड में भी कभी था,
बट व्हेन आई हर्ड अबाउट इट मोर, रेड अबाउट इट मोर, तो आई गॉट टू नो ऐसा कहीं पे नहीं है, ज़रूरी नहीं है। अब जैसे ट्विन फ्लेम्स में होता है, जैसे सोलमेट्स में होता है कि आपकी शादी हो ही जाएगी, इट्स नॉट लाइक दैट। ट्विन फ्लेम्स में भी यही होता है कि आपकी शादी आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करती है। एंड जैसे आई सेड कि ज़रूरी नहीं है आपके सेम जेंडर का ही हो, सो अगर आपके अपोजिट जेंडर का ही हो, इफ़ माई ट्विन फ्लेम इज़ माई मदर, तो हाउ कैन आई मैरी हर? सो ये सबसे बड़ी चीज़ आती है ट्विन फ्लेम सोलमेट्स में भी। तो ट्विन फ्लेम में आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करता है कि आपकी उनसे शादी होगी कि नहीं। ट्विन फ्लेम जब भी सेपरेट होते हैं दे कीप ऑन कमिंग बैक, बट ऐसा नहीं है कि अगर वो सेपरेटेड हैं तो वो यही सोचते रहें कि यार वो बंदा क्या कर रहा होगा, क्या होगा। नहीं, इफ़ दे वांट टू कम बैक जेन्युइनली, तो उन्हें वो सेपरेशन पीरियड में भी खुद पे वर्क करते रहना है। दैट इज़ समथिंग वी कॉल ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ताकि वो वापस आए। एंड आपकी शादी तभी पॉसिबल होती है जब आप लोग इंटेंसली खुद में सेल्फ हील्ड हो चुके होते हो, लाइक एक स्टेज पे पहुंच जाते हो जहाँ पे यू आर एक्चुअली अ लॉट हील्ड इन योर ओन सेल्फ, तो आपकी शादी की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। बहुत ट्विन फ्लेम्स होते हैं जिनकी वैसे भी शादी हो जाती है, बट बहुत होते हैं जो सेपरेट भी हो जाते हैं, सेपरेशन के बाद वापस नहीं आते। उसका मतलब ये नहीं है, अब आप बोलो कि मैम आपने बोला था ट्विन फ्लेम्स साथ हो जाते हैं एंड बार बार साथ आते रहते हैं इवन आफ्टर सेपरेशन, ऐसा नहीं है। कुछ सेपरेशंस परमानेंट भी हो जाते हैं, जैसे नॉर्मल रिलेशनशिप्स में होता है। ज़रूरी नहीं है आपका ब्रेकअप हो रहा तो आप वापस आओगे ही आओगे, ऐसा नहीं है। डिपेंड्स अपॉन योर एफर्ट्स एंड द एफर्ट ऑफ द अदर पर्सन। अगर एक बंदा एफर्ट डाल रहा है, दूसरा नहीं डाल रहा है, तो कैसे आप लोगों की शादी हो सकती है? दैट्स नॉट पॉसिबल ना। सो दैट इज अबाउट ट्विन। कमिंग टू द लास्ट कनेक्शन वी हैव इज द कार्मिक्स कनेक्शन। सो कार्मिक्स के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं होता। हो सकता है ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट्स के बारे में फिर भी कुछ % लोगों को नॉलेज हो, बट कार्मिक्स के बारे में बहुत ही कम लोगों को नॉलेज होती है। सो कार्मिक्स आर द कनेक्शंस जो काफ़ी पैशनेट होते हैं, बहुत ज़्यादा, बट बहुत मुश्किल होते हैं उनको टिका पाना। उन कनेक्शंस को स्टेबल रखना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। कार्मिक रिलेशनशिप्स हैव अ लॉट ऑफ ड्रामाज, बहुत सारे ड्रामाज रहते हैं। यू कैन नेवर कम्युनिकेट रियली वेल, लाइक वो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन इज़ नॉट पॉसिबल। कार्मिक्स आर समबडी जो आपको कहीं ना कहीं समझेंगे नहीं। लाइक इफ़ आई एम इन अ कार्मिक कनेक्शन देन आई कैन नॉट डेफिनेटली एक्सपेक्ट फ्रॉम माई पार्टनर कि मुझे 100% समझे। लाइक ट्विन फ्लेम्स में भी समझ सकते हैं, सोलमेट्स में भी, बट कार्मिक में जो मेरा पार्टनर होगा वो हमेशा मुझसे अपोजिट ही जाएगा। दे विल नेवर केयर अबाउट यू, बिकॉज उनका काम ही ये है टू मेक यू मोर बेटर इन योर लाइफ। आपके कार्मिक्स, आपको कार्मिक वर्ड से समझ आ जाएगा कि कार्मिक कनेक्शंस आर जो आपके कर्मास बैलेंस करने आते हैं, आपके पास्ट लाइफ कर्मास और आपके जो आपने पास्ट में कर्मास किए हैं उन्हें बैलेंस करने आते हैं, चाहे इसी का लाइफ के हों, बट वो बैलेंस करने आते हैं। इफ़ यू हैव हर्टेड समबडी समवे, तो वो कार्मिक कनेक्शन आपको भी मिलेगा। यू हैव टू पे फॉर इट, कि आपने किसी बंदे को इतना जेन्युइनली, इतना इंटेंसली हर्ट कर दिया है, सो यू नीड टू पे फॉर इट डेफिनेटली। ओके, सो कार्मिक्स का फर्स्ट मिसकंसेप्शन आता है कि आपका कार्मिक कनेक्शन है तो यू हैव टू स्टे इन लाइफ, लाइक इट हैज़ टू स्टे इन योर लाइफ फॉर एवर। ऐसा कहीं पे नहीं है कि कार्मिक्स आपके साथ 100% लाइफ में हमेशा ज़िंदगी भर का आपने लिखवा लिया है कि आपको उन्हीं के साथ रहना है। इट्स नॉट लाइक दैट, कभी भी ये नहीं होता है। इनफैक्ट कार्मिक कनेक्शंस को टिका पाना लाइफ टाइम के लिए इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट जॉब, विच इज़ लाइक ऑलमोस्ट 99% नॉट पॉसिबल इन केसेस, बिकॉज कार्मिक कनेक्शंस आर समबडी जो आपके अंदर से आपकी वर्स्ट साइड को निकाल के लेके आते हैं। आप अगर बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो तो आपको वो एक पॉइंट पे ऐसे लाके खड़ा कर देंगे कि आपसे ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट इंसान कोई नहीं होगा। आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत हेल्प करते हैं कार्मिक कनेक्शंस। नेक्स्ट मिसकंसेप्शन कम्स इज कि जो भी मेरा कार्मिक कनेक्शन है वो मेरा सोलमेट भी है। ऐसा नहीं है, बिकॉज सोलमेट्स का एज आई सेड कि शादी की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, बट कार्मिक्स आर नेवर मेंट टू लास्ट एवर इन लाइफ। कार्मिक कनेक्शंस की कभी भी शादी नहीं हो सकती, बिकॉज कार्मिक कनेक्शन जो है वो आपका एक स्पेसिफिक टाइम का कर्मा जो आपने किसी के साथ किया वो बैलेंस करने आता है एंड देन दे लीव योर लाइफ। दैट्स इट। कार्मिक कनेक्शंस की कभी भी शादी नहीं हो सकती, बिकॉज कार्मिक कनेक्शन जो है वो आपका एक स्पेसिफिक टाइम का कर्मा जो आपने किसी के साथ किया वो बैलेंस करने आता है एंड देन दे लीव योर लाइफ।
This is what we call karmic connection. Okay, so the next misconception is कि we both are sharing karmas, so we have to stay forever. नहीं है. मैंने जैसे कि अभी कहा कि कार्मिक कनेक्शंस आर जो आपका एक स्पेसिफिक टाइम का, अगर 6 महीने का टाइम स्पैन है तो आप 6 से 7वां महीना एक्सटेंड नहीं कर सकते हो उनके साथ. यू हैव टू बी रियली प्रिसाइज एंड आपकी लाइफ में आपको पता शायद नहीं चलेगा. कार्मिक कनेक्शंस में बेसिकली साइंस ये रहते हैं कि यू ऑलवेज नोटिस रेड फ्लैग्स, बट आप कहीं ना उन रेड फ्लैग्स को इग्नोर करते जाते हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम इन अ कार्मिक कनेक्शन एंड रेड फ्लैग मुझे ऐसे नहीं कि हाँ दिख रहा है. रेड फ्लैग विल बी लाइक कि मेरे फ्रेंड्स मुझे बोल रहे हैं दैट दिस पर्सन इज़ नॉट द राइट पर्सन फॉर यू, बट स्टिल मुझे ये चीज़ कहीं ना कहीं इंटरनली पता है दैट येस दिस पर्सन इज़ नॉट राइट फॉर मी, बट स्टिल आई विल स्टे विद देम बिकॉज दैट इज़ एक्चुअली व्हाट इज़ प्लान्ड फॉर मी बाय द यूनिवर्स. कि मुझे उस इंसान के साथ वो कर्मा बैलेंस करना है जो मैंने पास्ट लाइफ में किसी के साथ कुछ भी किया. ज़रूरी नहीं है कर्मा में कि मैंने अगर अपने पास्ट पार्टनर के साथ बुरा किया तो ही मुझे इस फॉर्म में पार्टनर मिल रहा है. नहीं, अगर मैंने वैसे किसी के साथ बुरा किया है, इट कुड बी माई पेरेंट्स, इट कुड बी माई फ्रेंड्स, अगर मैंने किसी को जेन्युइनली बहुत ज़्यादा हर्ट किया है तो वो कर्मा भी मुझे बैलेंस करना मेरे लिए कार्मिक पार्टनर आएगा. कार्मिक्स का नेक्स्ट मिसकंसेप्शन आता है कि हमेशा आपके पार्टनर ही होते हैं. नहीं, वही सेम चीज़ है ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट जैसी. हमेशा आपके पार्टनर नहीं होते. कार्मिक कुड बी योर मदर एज वेल. अगर आपने किसी के साथ कुछ बुरा किया अपनी पास्ट लाइफ में तो योर मदर कुड बी योर कार्मिक रिलेशनशिप. आप मदर के साथ आप रिलेशनशिप तोड़ नहीं सकते हो, बट आपकी मदर अगर आपकी कार्मिक है तो डेफिनेटली आपकी पास्ट लाइफ में बहुत हैवी कर्मा रहा होगा बिकॉज मदर के साथ रिलेशनशिप नहीं तोड़ा जा सकता. तो यू हैव टू मेंटेन इट टिल लाइफ. तो वो चीज़ आपको आपके कर्मास कहीं ना कहीं आते रहेंगे. तब आपका ये नहीं है कि आपका 100% कर्मा ही चलेगा कि आपके साथ कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा. ऐसा नहीं है. बीच बीच में जैसे जैसे आप लेसन सीखते जाओगे तब आपको पता चलता जाएगा कि हाँ इट्स लाइक डन, मुझे ये चीज़ समझनी चाहिए थी एंड वो हो गई. नाउ द लास्ट मिसकंसेप्शन कम्स इज कि कार्मिक रिलेशनशिप हमेशा एक होता है. ऐसा नहीं है. जैसे मैंने आपको सोलमेट्स के बारे में बताया, कार्मिक रिलेशनशिप्स आपको तब मिलेंगे जब आपका कोई कर्मा बैलेंस करने का टाइम होगा. तो कार्मिक रिलेशनशिप्स आर ज़रूरी नहीं है हमेशा ही बहुत इंटेंस हो, बट कार्मिक रिलेशनशिप्स आर कि मतलब अगर आपको छोटा सा भी कर्मा है तो यू हैव टू बैलेंस इट इसी लाइफ में. तो आपको उस टाइम पे वो मिलेगा एंड देन उसके बाद वो बंदा चला जाएगा आपकी लाइफ से. एंड कहीं कार्मिक्स होते हैं जो 2-2 साल तक चल रहे हैं तो वो बहुत हैवी कर्मा होता है आपके पार्टनर के साथ, चाहे आपका प्रीवियस पार्टनर हो चाहे पास्ट लाइफ पार्टनर हो. तो वो आपका हैवी कर्मा जब बैलेंस हो जाएगा, कार्मिक्स बेसिकली आपकी लाइफ में आपको एक लेसन सिखाने आते हैं कि हाँ आपको ये चीज़ अपने अंदर बेटर करनी है या आपको ये चीज़ अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है. ठीक है. इट कुड बी लाइक आपको ये लेसन सिखाया जा सकता है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड योर इम्पोर्टेंस एंड लीव पीपल ऑन देयर ओन. ज़रूरी नहीं है आपको हर किसी की चिंता करनी है. तो ये आपको कार्मिक्स सिखाने आ सकता है. इट कुड बी एनीथिंग. So alright, that is it for today's video. I hope you guys found it informative. If you guys did, then don't forget to like this video and subscribe to my channel for more such videos. And do let me know in the comments अगर आप लोगों को आगे भी कुछ जानना है spirituality के बारे में. I will definitely come up with that. And don't forget to follow me on my Instagram handle. And I love you all guys. Bye.